अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फ़ारूक बलोच और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। चंद माह पहले मैं रिक्शा में ऑफ़िस की तरफ जा रहा था तो ड्राइवर से पूछा कि इमरान खान साहब की हुकूमत के बारे में आपका क्या ख़्याल है? उनका जवाब था, जी ये पाकिस्तान को 71 साल लगे फ़ी किलो आटे की कीमत 40 रुपए तक ले जाने में, खान साहब ने 3 साल में डबल कर दी। ये रिक्शे वाले अमूमन उस तबके से होते हैं जो ट्विटर पे मौजूद नहीं होता, लिहाजा मुज़म्मिल असलम साहब की हालिया ट्वीट जिसमें वो कह रहे हैं कि एक तरफ तो लोग महंगाई कर रहे हैं, दूसरी तरफ केयर4 पे गाजरों और सूप नूडल्स पे डिस्काउंट लगा हुआ है, इससे साइन के लोकली प्रोड्यूस आइटम जो उनकी कीमतों में कमी आ रही है। ये रिक्शा वालों तक तो ये बात पहुँचेगी नहीं। इनफैक्ट ये लोग तो रोज़ कमा के रोज़ खाने वाले हैं, कैफ़ोर या हाइपर स्टार से ग्रोसरी नहीं करते, बल्कि ये लोग तो इम्तियाज़ से भी नहीं कर सकते क्योंकि वहाँ भी वो तबका जाता है जो महीने भर का राशन या कम से कम 1 हफ़्ते का राशन अपने घर में डाल सकता है। अगर कीमतें गिर रही हैं तो एक सुपरमार्केट में नहीं, पूरे पाकिस्तान में गिर रही होंगी और इसीलिए इसका अंदाज़ा एक मार्केट में जाके 2 चीज़ों पर डिस्काउंट देख के नहीं लगाया जा सकता, ना ही ज़ाती मुशाहिदे के तौर पे लगाया जा सकता है। इसके लिए आपको मैक्रो इकोनॉमिक डेटा स्टडी करना होता है और यही काम मैंने किया। जब 3.5 साल का मैंने पाकिस्तान ब्यूरो स्टैटिस्टिक्स का डेटा उठाया तो मुझे नज़र आ गया कि कीमतों के साथ क्या हो रहा है और एक सादा से चार्ट की सूरत में मैं आपको दिखाता हूँ। बढ़ती कीमतों का तायुन यानी इन्फ्लेशन मेजर करने के लिए जो पॉपुलर मैट्रिक्स होते हैं उसमें कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स यानी सीपीआई होता है। ये 351 आइटम्स होते हैं, इनकी एक बास्केट बनाई जाती है जो रिप्रेजेंटेटिव होती है पूरी इकॉनमी के प्राइसेस का। इनमें देख के अंदाज़ा लगाया जाता है कि भाई इकॉनमी में प्राइसेस के साथ हो क्या रहा है। दूसरा होता है सेंसिटिव प्राइस इंडेक्स, आपको नाम से अंदाज़ा हो जाएगा। एसेंशियल कमोडिटीज़ यानी इन 350 में से अगर मैं 300 निकाल भी दूँ तो 50-51 ऐसी बचती हैं जिनके बगैर गुजारा ही नहीं है, ये उनका इंडेक्स होता है। मसलन आप आटा, दाल, चावल, दूध, गोश्त, बिजली, गैस, ये चीज़ें इनके बगैर आपको गुजारा नहीं है। तीसरा होता है जी कोर इन्फ्लेशन। कोर इन्फ्लेशन यानी जो पहला वाला इंडेक्स था सीपीआई, उसमें से अगर आप खाने पीने की चीज़ें और तवानाई जैसे पेट्रोल, बिजली, गैस वगैरह इस तरह की जो आइटम्स हैं उनकी अगर आप प्राइसेस निकाल दें तो कोर इन्फ्लेशन होती है। लेकिन कोर इन्फ्लेशन को हम नहीं देखेंगे क्योंकि उसको उस वक्त देखा जाता है कि जब ये खाना और तवानाई की कीमतें जो है वक्ती तौर पे बढ़ रही हो। पाकिस्तान के केस में तो ये काफ़ी अरसे से बढ़ रही हैं। तो हम देखते हैं जी सीपीआई को और एसपीआई को। तो अगर आप पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स का 3.5 साल का डेटा उठा के देखें यानी जब से हुकूमत बनी है तो कुछ इस तरह की शक्ल निकलती है। एसपीआई यानी जो ऐसे आइटम्स थे जिनके बगैर आपका गुजारा नहीं होता, उनकी इन्फ्लेशन आधे फ़ीसद से भी कम थी। और आप ये देखें कि उल्टा हो गया, बल्कि ये गैप इतना बढ़ गया है कि इन 3.5 सालों में अब जो आपका एसपीआई है वो 20% से भी ज़्यादा हो गया है। यही वजह है जो लोगों को समझ नहीं आ रही कि जो एसपीआई है यानी ऐसी चीज़ें जिनके बारे आपका गुजारा नहीं है, उसकी जो इन्फ्लेशन की शरह आप देखें वो जनरल इन्फ्लेशन से कम होती थी और इन 3 साढ़े 3 सालों में उससे ऊपर चली गई है और गैप कितना बढ़ गया है। वो 12% पर है जनरल इन्फ्लेशन, जिसमें 350 आइटम्स के प्राइसेस ट्रैक होते हैं। और ये जो 51 आइटम्स हैं यानी एसेंशियल कमोडिटीज़ जिनके बारे आपको गुजारा ही नहीं है, ये 20% से भी ऊपर जा चुके हैं। और ये एसपीआई के अंदर जो 51 आइटम्स हैं ये वही आइटम्स हैं जो इन रिक्शे वाले, मेड्स, फैक्ट्री वर्कर्स, सिक्योरिटी गार्ड्स, चौकीदार, इन लोगों को मुतासर करते हैं। बिकॉज़ इनके बगैर आपका गुजारा ही नहीं है, आपने कंज्यूम करने ही करने हैं। क्योंकि जो बाकी 300 आइटम है वो तो आप लेना छोड़ देंगे अगर बहुत महंगे हो गए, लेकिन इनके बगैर आपका गुजारा नहीं है, ये चीज़ें आपको चाहिए। और जिस सूप नूडल्स का मुज़म्मिल असलम साहब अपनी ट्वीट में ज़िक्र कर रहे हैं वो इन 51 आइटम्स में शामिल नहीं है। अगर आप पिछले 1 साल की ही बात कर लें तो जो एसेंशियल कमोडिटीज़ हैं उसमें गैस की कीमत में 72% इजाफा हुआ है, यानी जहाँ 100 रुपये खर्च करते थे अब 172 रुपये खर्च कर रहे हैं। बिजली की कीमत में तकरीबन 60%, कुकिंग ऑयल में भी तकरीबन 60%, जो पेट्रोल है अब तकरीबन 40%, इसी तरह दाल 34%, फल 33%, गोश्त 20%, आटा 19%, 14%, दूध और चीनी 13%। तो जहाँ पे आप 100 रुपये खर्च कर रहे थे वहाँ अगर आप 130, 150, 170 रुपये खर्च कर रहे हैं तो आप अंदाज़ा लगा लें कि कितनी महंगाई हुई है पिछले साल में। मेरी 3 इकॉनमिस्ट से बात हुई और तीनों इस बात पे मुत्तफ़िक हैं कि इस साल और महंगाई होगी क्योंकि ये जो कीमतें बढ़ी हैं गैस और बिजली की, अभी इनके असरात आने बाकी हैं। पेट्रोल प्राइसेस बढ़े, इनके असरात आना बाकी हैं। फिर जो हुकूमत ने कुछ मेजर्स लिए हैं मिनी बजट के अंदर, उसके भी असरात आना बाकी हैं। मुज़म्मिल असलम साहब से मैंने रिक्वेस्ट की थी कमेंट के लिए कि अगर वो मज़ीद कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइड करना चाहें अपनी ट्वीट के हवाले से, लेकिन वीडियो बनाने के टाइम तक मुझे उनका जवाब मौसूल नहीं हुआ। अगर वो जवाब दे देते हैं तो मैं कमेंट सेक्शन में डाल दूँगा या रीट्वीट कर दूँगा। बहरहाल, लेकिन ये आपको अंदाज़ा हो गया है कि एसपीआई यानी जो एसेंशियल कमोडिटीज़ हैं उनके प्राइसेस के साथ क्या हुआ है पिछले 3.5 साल में। और अगर 1 साल की बात की जाए, चंद कमोडिटीज़ की मैंने दिखा दी है। किसी को इन नंबरों पे शक है तो जाके पीबीएस की वेबसाइट पे देख सकता है, ये सारे वहाँ मौजूद हैं। इस ऑर्गेनाइज़ फॉर्म में नहीं होंगे क्योंकि ये चार्ट मैंने खुद बनाया है डेटा माइन करके, विजुअलाइज़ करके, लेकिन ये चीज़ें आपको मिल जाएंगी वहाँ पर। ये ऑथेंटिक डाटा है, हुकूमत के अपने आदाद शुमार है। तो इसलिए ये हमें जो बता रहे हैं और साथ में जो एक्सपर्ट्स कह रहे हैं उससे ये लग रहा है कि कीमतें बढ़ी हैं और मज़ीद बढ़ेंगी। कीमतें कितनी बढ़ेंगी इस पर मैंने मुख्तलिफ रिपोर्ट्स पढ़ी हैं, 20% तक का भी अंदाज़ा आ रहा है। स्टेट बैंक का टारगेट क्या है मुझे तो खैर ये भी नहीं समझ में आता क्योंकि बैंक ऑफ इंग्लैंड है यहाँ पर, वो 2% टारगेट रखता है। फेडरल रिजर्व है यूएस में, उनका भी 2% का टारगेट होता है। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का टारगेट क्या है, मैंने रिक्वेस्ट भेजी थी, मुझे उनका भी कमेंट नहीं मिला। बहरहाल मुझे ये नहीं पता उनका टारगेट क्या है।
तो लेकिन ये बात जो डिफेंस में की जाती है हुकूमत की तरफ से कि ये जो इंटरनेशनल कमोडिटी सुपर साइकिल यानी जो ग्लोबल इन्फ्लेशन हो रही है उसके असरात हैं, यार ये तो पिछले 5-6 महीने में, ठीक है, ये बात बहुत हद तक ठीक है। लेकिन पाकिस्तान में जो 3.5 साल से आप देखें अगर डेटा उठा के, तो आपको नज़र आ रहा है मुसलसल इन्फ्लेशन हो रही है। और इस साल में भी ये जो कोरोना वायरस के बाद इकॉनमीज बाहर आई है लॉकडाउन से, यूएस का लोग डेटा कोट कर रहे हैं कि इतने सालों की बुलंद तरीन सतह पर है, इंग्लैंड में इतने सालों की बुलंद तरीन सतह पर है, लेकिन ये 4-5 महीने में पहुंची है, ठीक है। यानी समझ लें आप जुलाई ऑनवर्ड्स, उससे पहले तो नहीं थी, उससे पहले तो वही 2% उसके आसपास ही चल रही थी, उनका टारगेट होता है। पाकिस्तान में तो पहले से ही इतनी ज़्यादा इन्फ्लेशन थी, तो ये किस तरह का एक्सक्यूज़ है। दूसरी तरफ कि ये जो इन्फ्लेशन वेस्ट में हो रही है, यूएस में और इंग्लैंड में, ये बेसिकली डिमांड ड्रिवन है। यानी यहाँ पर एकदम से डिमांड आई है, इकॉनमीज़ खुल गई हैं, तो डिमांड बढ़ने की वजह से ज़ाहिर है प्राइसेस पे प्रेशर आया है। पाकिस्तान की इन्फ्लेशन इज़ नॉट जस्ट डिमांड ड्रिवन, पाकिस्तान की तो सप्लाई चेन के साथ मसाइल हैं। हम तो इम्पोर्ट्स पे इतने ज़्यादा डिपेंडेंट हैं। अगर हम इम्पोर्ट्स पे डिपेंडेंट नहीं होते तो इंटरनेशनली अगर प्राइसेस ऊपर बढ़ भी रहे होते तो हमारी, क्योंकि इम्पोर्ट्स कम होती, हम लोकली अपनी उस अशिया पर रिलाई कर रहे होते, तो इतना असर नहीं पड़ता हमारे ऊपर। लेकिन पाकिस्तान का प्रॉब्लम ये है कि वी आर फूड इनसिक्योर और वी आर एनर्जी इनसिक्योर। हम खाने पीने की चीज़ें $7.5 अरब की तो पिछले साल के जो 11 महीने उसमें हमने इंपोर्ट की थी। फिस्कल 21 की बात कर रहा हूँ। अगर ऑयल प्राइसेस को ही देख लें तो वो $87 पर बैरल तक चले गए 2-3 दिन पहले, जो कि 2014 से अब तक की बुलंद तरीन सतह। इसका मतलब ये है कि मज़ीद पेट्रोल प्राइसेस बढ़ेंगे, और हुकूमत ने पेट्रोलियम लेवी तो हर महीने बढ़ाना है, क्योंकि आईएमएफ के साथ ये शर्त जो है तय पाई है। तो ये सारे, और जो उन्होंने दूसरे टैक्स के मेजर्स वापस लिए हैं, स्पेंडिंग को टैक्स लगा रहे हैं, ये बहुत इस लिहाज से भी रिग्रेसिव टैक्सेशन है, क्योंकि आप इनकम टैक्स तो इम्प्रूव कर नहीं पा रहे, फिर आपका जो फिस्कल डेफिसिट उसको प्लग करने के लिए आप स्पेंडिंग पर टैक्स लगाए जाते हैं, जो कि जीएसटी एफईडी की सूरत में अब जो बंदा गरीब है वो भी उतना ही टैक्स दे रहा है पेट्रोल के ऊपर, जो अमीर है वो भी उतना टैक्स दे रहा है। सिगरेट भी जो पी रहा है उसको चाहे वो गरीब है, मिडिल क्लास है, उसने भी उतना टैक्स देना, अमीर ने भी उतना देना है। तो ये मुआशरे में इनक्वालिटी बढ़ती जा रही है, अमीर गरीब का डिफरेंस बढ़ता जा रहा है। और ये हमारी जो सप्लाई चेन है, अगर हम इसको फिक्स नहीं करेंगे तो ये हम इस चीज़ से कभी बाहर नहीं आएंगे। और ये मैं नहीं कह रहा, ये मेरी जो इकोनॉमिस्ट से बातचीत हुई उनसे मैंने समझा है और मैं आपको बता रहा हूँ। दूसरी चीज़ ये कि हमें अपनी जो खाने पीने की चीज़ें हम इम्पोर्ट कर रहे हैं, हमें लोकली प्रोड्यूस करनी पड़ेगी, ताकि हम कम से कम इस एक्सपेंस को रोक सकें। ऑयल ऑब्वियसली हम बहुत ज़्यादा बाहर से मंगवा रहे हैं, वो उसका तो कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि हम जब तक अपनी एक्सपोर्ट्स नहीं ग्रो करेंगे हम उस चीज़ को नहीं कंट्रोल कर सकते। तो क्योंकि हम फूड और एनर्जी इनसिक्योर हैं, यानी हमें इंपोर्ट पे रिलाय करना ही करना है, तो अगर इंटरनेशनली प्राइसेस बढ़ेंगी, ऑयल प्राइस बढ़ेगी, तो हमें महंगा ही ख़रीदना होगा, जिसकी वजह से मुल्क में महंगाई आएगी। और फिर बिजली बनाने के लिए हम अच्छा खासा इंपोर्टेड फ्यूल इस्तेमाल करते हैं, तो जब महंगा फ्यूल इंपोर्ट करेंगे तो बिजली भी महंगी होगी, गैस भी महंगी होगी। ऑब्वियसली ये सारी चीज़ें फिर पूरी इकॉनमी के अंदर एक महंगाई का तूफ़ान लेकर आती है। वही हुआ है पाकिस्तान में, और अभी ये रुका नहीं है ये। और ये भी सारी बात आप अपनी तरफ से नहीं बता रहा, आपको बैकग्राउंड मैंने इंटरव्यूज़ किए, एक भी नहीं, दो नहीं, 3 इकोनॉमिस्ट से बात की है कि इंटरनेशनली प्राइसेस जो यूएस और यूके में ट्रेंड नज़र आ रहा है कि अगले 6 महीने में, साल में ये नीचे नहीं आने वाले। तो जो आप चीज़ें इंपोर्ट कर रहे हैं ऑब्वियसली वो महंगी ही आप करेंगे, क्योंकि आपने अपनी लोकल एग्रीकल्चर को, लोकल प्रोड्यूस को आपने सपोर्ट नहीं किया, आपने पॉलिसीज नहीं है। और ये हुकूमत नहीं, पिछली सारी हुकूमत है। आप पिछली नून लीग को ले लें, पीपल्स पार्टी को ले लें, किसी ने कोई काम नहीं किया इसके ऊपर। आप दाल तक, जो दाल फ्राई है आपकी, एक इकॉनमिस्ट मुझे बता रहा था, वो इतनी महंगी है क्योंकि उसमें इंपोर्टेड कुकिंग ऑयल यूज़ हो रहा है। 60% मैंने बताया था उसके पैसे चले गए एक साल में ऊपर। फिर दाल आप इंपोर्ट कर रहे हैं, उसके 33% प्राइसेस ऊपर चले गए। सो कहने का मकसद यार, दाल तक खाने के लिए आपको इतनी महंगी इंपोर्टेड जो है वो उसके अंदर इंग्रेडिएंट्स हैं। तो ये हाल है हमारे मुल्क का। ये हम लोकली क्यों नहीं प्रोड्यूस कर सकते? आपको करना होगा। आप चौथे पाँचवें बड़े मिल्क प्रोड्यूसर हैं, आप फिर भी पाउडर मिल्क इंपोर्ट कर रहे होते हैं, क्योंकि आपकी ज़ाया होती है प्रोडक्शन, और आपकी जो फार्मिंग है वो अभी भी प्रिमिटिव है। और ये बड़े बड़े डिपार्टमेंट बने हुए हुकूमत के एग्रीकल्चर रिसर्च पे, उनको सपोर्ट करने के लिए, लेकिन वो नहीं अपना काम सही से कर रहे। क्या कर रहे हैं इतने सालों से? क्यों नहीं इन चीज़ों पे काम हुआ? अगर मैं तफसील में जाना चाहूँ तो मैं तो पूरा दिन इस पे बात कर सकता हूँ, लेकिन बहरहाल इसको वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं, वरना बहुत लंबी हो जाएगी। अगर आप चाहते हैं मैं इस पर एक फॉलो अप वीडियो करूँ महंगाई को लेके, कि आखिर क्यों हुई है, कैसे रुकेगी और मसाइल हैं क्या, तो फिर मुझे बताइए आप कमेंट सेक्शन में, मैं इस पर दोबारा वीडियो करने की कोशिश करूँगा। अगली वीडियो तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।